हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में नहीं, बल्कि हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के बारे में। जैसे आप देख रहे हो कि निफ्टी फिफ्टी अगर हम देखें तो अभी आज के दिन करीब 1% का आप दो गिरावट नजर आएगी आपको। और ये नीचे जो गिरा था पूरे दिन रिकवरी भी नहीं आई, मतलब एक बार नीचे गिर गया उसके बाद तो लगातार नीचे ही रहा। और लास्ट मार्केट के लास्ट तक भी इसके अंदर कोई रिकवरी नहीं आ पाई। अगर आप पिछले एक साल में देखो तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दी थी, बट लास्ट अक्टूबर मंथ से आप देखो तो ये निफ्टी जो कि 13% डाउन है ना। उसके बाद से लगातार एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में पिछले करीब 4 महीनों से। तो सवाल ये कि इसके पीछे कारण क्या है और ये कब तक चल सकता है। तो देखिए एग्जैक्ट रीजन तो देखिए किसी को नहीं पता होता, बट हाँ अगर हम मोटा मोटी थोड़ी बहुत रीजन की बात करें तो जो सबसे बड़ा रीजन है वो है डिसअपॉइंटिंग कॉर्पोरेट अर्निंग का। ठीक है, मतलब अभी आप जो रिजल्ट्स आप देखो किसी भी कंपनी से, एच डी एफ सी बैंक के 2% प्रॉफिट ग्रोथ था। ठीक है, आप किसी बैंक का नंबर देख लो, सीमेंट कंपनी के नंबर देख लो, ठीक है, आप पेंट कंपनी के नंबर देख लो, ठीक है, जो भी किसी भी कंज्यूमर कंपनी के नंबर देख लो, एच के, नेस्ले के, ब्रिटानिया के। तो जितनी भी कंपनीज हैं उन सबके नंबर्स खराब आ रहे हो। पहली बात, इंडिया में जो कंज्यूमर कंपनीज है वो काफ़ी हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा पी पे ट्रेड करती थी। जैसे आप देखो नेस्ले, एच ब्रिटानिया, डाबर, ये सब 80-80 के पी पे कंपनी ट्रेड करती थी। तो ऑब्वियसली अगर आप 80, 50 या 100 के पी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स अच्छे देने पड़ेंगे। बट इन्होंने रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिए हैं। तो पहला रीज़न तो यही है कि जो एफ आई है वो फेल कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि अर्निंग्स नहीं आ रही है। तो किसी शेयर प्राइस के ऊपर जाने का पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है उसकी अर्निंग्स। तो देखिए प्राइमरी रीजन तो यही है, बाकी जो रीजन है वो इसी से रिलेटेड है। जैसे अगर हम सेकंड रीजन की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी अनसर्टिनिटी। तो देखिए मतलब अभी ग्लोबली जो है थोड़ी अनसर्टिनिटी बनी हुई है। जैसे कि यूएस में आप जानते हो फेड जो होता है, जो इंडिया जैसे आरबीआई होता है वैसे यूएस में फेड होता है। तो उनकी मीटिंग आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने वो कई सारे उल्टे सीधे नियम पास करते जा रहे हैं। तो बेसिकली उनका क्या रवैया होगा। ठीक है, जैसे देखिए अमेरिका जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, जैसे एक कहावत है कि अमेरिका अगर छींकता भी है तो बाकी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो अमेरिका में जो कुछ भी होता है उसका रिफ्लेक्शन पूरे वर्ल्ड में जाता है, क्योंकि वहाँ पे अभी अनसर्टिनिटी है डोनाल्ड ट्रंप को लेके वो क्या फैसले लेंगे। इस वजह से भी एक निगेटिव प्रेशर है। ठीक है, और तीसरा जो रीजन है, ठीक है, जो आप सभी जानते हो, जो हर एक टीवी चैनल कवर कर रहा है कि जो एफ आई आईज हैं वो लगातार सेल करते जा रहे हैं। तो देखिए सेल तो जो कर रहा है ये भी जैसे बताओ, ये एक्चुअल रीजन ये नहीं है जो पहला हमने बात की थी, एक्चुअली उसी का मेन रीजन है कि सेल क्यों कर रहे हैं। तो जो सेल करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि कम अर्निंग्स नहीं आ रही है, अर्निंग्स नहीं आ रही इसलिए पी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, आप देखो तो इन्होंने एफ आई आई ने करीब 64,000 करोड़ जो है सेलिंग की है जनवरी मंथ में। ठीक है, अब तक। तो ये जो है सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा हम देखें तो जो इंडिया के जो बाकी जो इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, चाइना है, तो इधर भी स्लो डाउन चल रहा है। तो देखिए क्या है कि जैसे इंडिया में जैसे केमिकल कंपनीज हैं वो अपनी बनाए हुए केमिकल को बाहर के देशों में तभी भेजेंगे जब उनके यहाँ डिमांड होगी। तो अगर यूरोप के अंदर स्लो डाउन होगा तो इंडिया जो एक्सपोर्टिंग कंपनी है वो उधर नहीं भेज पाएंगी। और इंडिया का भी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी कम कम है। तो इस वजह से ये कंपनी, इंडिया जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको नुकसान हो रहा है। और एक जो रीज़न है, जैसे यहाँ मैं छूट छूट गया यहाँ पे, जैसे कि एफ आई आई बेच क्यों रहे हैं उसका एक रीज़न कि अभी इंडिया जो है आप देखो तो रूपी जो है, रूपी लगातार डिप्रिशिएट करता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। डॉलर मजबूत मजबूत हो ही जा रहा है। तो एफ आई आई जो है अगर पैसा डॉलर में रखेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर वो पैसा डॉलर से कन्वर्ट करा के रुपी में लाएं और इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें, तो मान लीजिए इंडिया के अंदर रुपी डिप्रिशिएट होगा, तो अगर शेयर प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी ना तो उनका डॉलर के टर्म में नुकसान हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि लगातार डॉलर मजबूत होता जा रहा है, इसलिए भी एफ आई पैसा निकाल निकाल रहे हैं। और एक तो अर्निंग भी खराब आ रही है। तो दो चीज़ का जो मिक्सचर है ना, उसकी वजह से एफ आई ज़्यादा सेल कर रहे हैं। और जो जो सबसे आखिरी रीजन है वो रीजन है कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसे यहाँ लिखा ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट इशू सच एज स्लो डाउन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द अर्बन कंजप्शन। तो जो अर्बन कंजम्पशन है उसके गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नहीं आ रही है। गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल जितना फोकस था वो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जो पीएसयू था उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। बट जो कंजम्पशन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहा है। अब देखिए अगर लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा, ठीक, अगर पैसा नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं तो कंपनी के सेल्स नहीं बढ़ेंगे, तो शेयर प्राइस में नीचे जाना ही जाना है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो रूरल सेक्टर में नहीं आ पा रही है, कंजप्शन के सेक्टर में नहीं आ रही है। मिडिल क्लास पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो आप 30% मतलब कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा जो है इनकम टैक्स है। ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स ओवरऑल टैक्सेशन का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है और इनकम टैक्स का जो हिस्सा है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के ऊपर प्रेशर है जो इस देश का कंजम्पशन जिसको जो बूस्ट करता है। तो चूँकि वो उनके पास पैसे नहीं है, मतलब लेट से पहले अगर कोई मिडिल क्लास 100 रुपये कमाता था
ठीक है, तो उसमें से 80 रुपये वो खर्च करता था कैसे, जाके दुकान में कोई सामान खरीदता था, कपड़े खरीदता था, जूते खरीदता था। पर चूंकि अब वो फिर 80 नहीं सिर्फ 50 रुपये खर्च कर पा रहा है, क्योंकि 50 रुपये टैक्स में चले जा रहे हैं। तो और वो जो 50 रुपये जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, वो गवर्नमेंट ही उस पैसे को कंजम्पशन पे नहीं खर्च कर रही है, बल्कि इंफ्रा पे खर्चा कर रही है। तो ओवरऑल लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको जब तक ये सही नहीं होगा, तब तक रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल है। मतलब 5-10% की रिकवरी हो सकती है, बट तेजी तो नहीं होगी। आई थिंक गवर्नमेंट भी इस तरफ सोच रही होगी। ठीक है, और आई थिंक कुछ टाइम में गवर्नमेंट में भी, खैर मुझे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं बजट से। ठीक है, बजट भी एक बड़ा कंसर्न है कि बजट में अनसर्टिनिटी है कि आने वाले टाइम में जो फेब में बजट आएगा उसमें गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी। तो अभी का जो रिकवरी का जो चांस है ना, रिकवरी का चांस डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की बजट में क्या क्या पॉलिसीज वो लोग लेकर आएंगे। अगर हम टेक्निकल चार्ट जैसे देखें, तो अभी के टाइम पर अगर हम देखें तो ये करीब 13% डाउन है निफ्टी। तो अगर यहाँ से लेट से और क्रैश हुआ, जैसे अगर गवर्नमेंट ने बजट के अंदर कुछ अच्छा अनाउंस किया कि वो कंज्यूमर सेक्टर को बूस्ट करेंगे, उसके लिए कुछ पैसा खर्चा करेंगे, या मे बी कुछ जीएसटी रेट्स कम करें या इनकम टैक्स में कुछ रिबेट दें, तो मे बी यहाँ से रिकवरी हो सकती है। बट अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो जाहिर सी बात है अभी ये जो जोन है, ये सपोर्ट का जोन है। आप दो निफ्टी ने यहाँ पे 2 बार रेसिस्टेंस लिया था। ठीक है, और अभी जो पिछला रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है। तो यहाँ पे सपोर्ट है। अब देखिए, ये वीडियो देखे आप ऐसा नहीं कल जाके कॉल खरीद दीजिए। ठीक है, ये सब मत करिए। ठीक है, अगर लेट से ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ नीचे 2 सपोर्ट हो रहे हैं, 21,700 और यहाँ नीचे 21,200 का। तो अगर लेट से यहाँ भी चला गया, तो ज़्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ तक चला गया तो निफ्टी आई थिंक 20% का करेक्शन होगा, जो कि हेल्दी करेक्शन होता है। वैसे 10% का करेक्शन हेल्दी होता है, 20% का करेक्शन हम बोल सकते थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो स्टॉक मार्केट में जो एक स्टॉक मार्केट में लाइफ का रूल है, ये कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते ना, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। अब निफ्टी गिरेगा बढ़ेगा हम नहीं जानते। ठीक है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाएगी वो भी हम नहीं जानते, ना तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम कोई लाइक प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं कि हम पॉलिसीज बना रहे हैं। तो जिस पे हमारे कंट्रोल है वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी लगातार एंटी कंज्यूमर होंगी। मतलब क्या अगले 2-3 साल 5 साल 10 साल तक, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, गवर्नमेंट को इलेक्शन जीतना होता है और उन्हें और भी दूसरे सेक्टर में भी खर्चा करना होता है। हाँ, बट गवर्नमेंट के अंदर भी लोग समझदार लोग हैं, उन्हें भी पता है कि अभी किस सेक्टर को बूस्ट करना है। तो देखिए, अगर आप इंडिया की इकोनॉमी बिलीव करते हो कि यार गौर ठीक है, थोड़ा टाइम स्लो डाउन चल सकता है, बट ओवरऑल अच्छा ही करेगी इंडियन इकोनॉमी अगले 10-15-20 सालों में, तो आई थिंक ये सब चीज़ें खरीदने का मौका होती हैं। ठीक है, तो डरने वाली इसी बात नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ से 1 साल 2 साल कॉन्फिडेंस भी चलेगा, तो अच्छी बात होगी कि आपके पास लंबा टाइम मिलेगा कॉन्फिडेंस करने के लिए, क्योंकि जो इंडिया की ओवरऑल जो ग्रोथ स्टोरी है ना, वो इंटैक्ट है। उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है कि एज सच कि ग्रोथ स्टोरी पे क्वेश्चन आ गया है कि इंडिया अब यहाँ से ग्रो नहीं कर पाएगा। हाँ, थोड़े टाइम का प्रेशर जरूर है जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी चेंज नहीं होती, बट अदरवाइज डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप जो भी कंपनीज हैं, आप जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उनके अंदर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, उनको देखिए, उनके प्राइस मूवमेंट्स देखिए कि कैसे वो गिर रहे हैं, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे एंट्री की जा सकती है ना। और लॉन्ग टर्म का विजन रखिए कि, क्योंकि और ये भी सोच के चलिए अगले हो सकता है अगले 1-2 सालों में पैसा ना बन पाए। ठीक, इसकी पूरी पूरी संभावना है कि अगले 1-2 सालों के अंदर पैसा नहीं बनने वाला है। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग, ज़्यादा ये सब चीज़ें करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश करोगे कि इसको बेच लूँ, इसको खरीद लूँ, इसको ले लूँ, ठीक है, तो आप एक स्टॉक खरीदोगे, उसके अंदर लॉस होगा, फिर उससे एग्जिट करोगे, फिर उसको लेकर दूसरा खरीदो, उसके अंदर फिर लॉस होगा। इससे अच्छा है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में रखिए, उनको नीचे के वाले जो खरीदते रहिए, ताकि आप अगले 1-2 साल तक अच्छे से एक्यूमुलेट कर पाओ। और अगेन बात याद रखिए कि जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिए। स्टॉक मार्केट का एक ही रूल है कि मार्केट इज सुप्रीम। ठीक है, सबसे ऊपर जो मार्केट ही है, कोई भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ कॉमन सेंस हमें यूज़ करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चाहो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।